Okay, good morning, students. Good morning to all. Audio and video is clear to everybody. Audio and video is clear. Okay, students. Okay, thank you, Pallavi. Okay, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट रीड कर रहे थे और डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोग कल कुछ पार्ट्स उसका पढ़े थे, एक दो पार्ट्स उसका बचा हुआ है। Okay, so now we will discuss about the recombination of light. Dispersion of light में recombination of light क्या होता है, ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है तो ये 7 कलर में डिवाइड होता है। ठीक है, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। When white light is splitted on a when white light incident on a glass prism is splitted into 7 component color, ये 7 component color में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जब एक अनदर इन्वर्टेड प्रिज्म को यहाँ पर रखते हैं, इफ वी पुट एन इन्वर्टेड प्रिज्म हियर, एक इन्वर्टेड प्रिज्म को यहाँ पर रखते हैं तो सारा ये जो कलर 7 कलर में डिवाइड हुआ है वो फिर से रिकम्बाइन कर देता है। ऑल दिस 7 कलर रिकम्बाइन एंड फॉर्म व्हाइट लाइट। ये 7 कलर फिर से रिवर्स होकर के मिक्स होकर के व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में फिर से चेंज हो जाता है। दिस इज रिकम्बाइंड। वहां पर देखो तुम लोग डायग्राम में इन्वर्टेड प्रिज्म को रखे हैं, तो इन्वर्टेड प्रिज्म को रखने से ये क्या होता है कि व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा व्हाइट लाइट निकलता है, ये 7 कलर में डिवाइड होता है और ये 7 कलर में डिवाइड होता है तो इसके पास एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रखते हैं, तो इन्वर्टेड प्रिज्म को रखने से ये जो है फिर से व्हाइट कलर में डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। इसको ही रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट अपने पहले 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर एक इन्वर्टेड प्रिज्म को वहां पर रखने पर ये फिर से रिकम्बाइन हो जाता है। इट बिकेम रिकम्बाइंड टुगेदर and form white color. This is called recombination of light. तो ये भी dispersion of light का पार्ट है। अब इसके बाद जो है हमारा इसे नेक्स्ट टर्म है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्केटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर लिखे स्केटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light. What is scattering of light? When light incident on a surface, it redirected in various directions. It dispersed, scattered. Scattering का मतलब होता है पूरी तरह से फैल जाना, पूरी तरह से बिखर जाना। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जब कोई सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है। When light incident on a surface, it redirected in various directions after reflection. This phenomenon is called scattering of light. Scattering of light को समझने के लिए हमें टिंडल इफेक्ट को समझना पड़ेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? What is टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट के लिए पहले एक एग्जांपल को देखो। कभी कभी देखोगे घर का वेंटिलेटर से सन बीम आता है, बीम ऑफ लाइट इंटर करता है वेंटिलेटर से, और उस बीम में देखोगे पार्टिकल्स जो है वो जिगजैग मोशन करता है। उसके अंदर तुम्हें बहुत पार्टिकल्स नजर आएगा जो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो ये जो है द रैंडम मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल अपीयर बाय ए बीम ऑफ लाइट, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। पार्टिकल जो है बैक एंड फोर्थ जिगजैग मोशन करता है, वो हमें कब विजिबल होता है? जब बीम से लाइट आता है, सन बीम आता है और उस लाइट में हमें वो अपीयर होता है। डार्क रूम में अगर तुम टॉर्च को जलाते हो, इस तरह से डार्क रूम में अगर टॉर्च को जलाते हो तो टॉर्च का जो फोकस रहता है उस फोकस में देखोगे कि पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ नजर आता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स फ्लोट करता है, उसमें अगर तुम लाइट पास करोगे तो पार्टिकल जिगजैग मोशन करता हुआ नजर आता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता हुआ नजर आता है, इधर उधर मोशन करता हुआ नजर आता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको ही कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो अब जो है लाइट का स्कैटरिंग जो होता है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीडायरेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन। ये बहुत डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, उसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब पूरी तरह से लाइट जो है वो बिखर जाता है, पूरी तरह से लाइट जो है वो फैल जाता है। इसी के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हम लोग ईच एंड एवरी कॉर्नर्स ऑफ रूम, आवर सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि लाइट जो है सभी जगह स्कैटरिंग के द्वारा पहुंच रहा है। कहीं ऑब्स्टेकल है, कहीं कॉर्नर है, कहीं स्ट्रेट नहीं है, तो ये सभी जो है हम लोग लाइट को स्कैटरिंग के थ्रू, लाइट जो है स्कैटरिंग के द्वारा ईच एंड एवरी कॉर्नर में पहुंचता है और जिसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, when light incident on a surface after reflection it redirected in various direction, this phenomenon is called scattering of light। मतलब लाइट का चारों तरफ में फैल जाना, बिखर जाना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द नेचर। पहला जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है सराउंडिंग्स में, नेचर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। स्मॉल द पार्टिकल, फाइन द पार्टिकल, जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग, और पार्टिकल का साइज जितना लार्ज होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। लार्जर द साइज लेस द स्कैटरिंग, फाइन द पार्टिकल मोर द स्कैटरिंग। जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, जितना लार्ज साइज का पार्टिकल होगा उतना कम स्कैटरिंग। और दूसरा,
factor, scattering of light depend on the wavelength. तुम लोग को वेवलेंथ पता है, व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है, 7 कलर का, और ऑल 7 कलर हैव देयर ऑन वेवलेंथ। सभी 7 कलर को अपना वेवलेंथ होता है, और इसी के अनुसार वेवलेंथ के अनुसार ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। रेलिस साइंटिस्ट ने वेवलेंथ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रिलेशन बतलाया है। Scattering of light is inversely proportional to the 1/4 of wavelength. वेवलेंथ का 4th पावर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि रेसिप्रोकल तो होता ही है, 1/4 पावर का रेसिप्रोकल होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4, लैम्डा टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम स्कैटरिंग होगा, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा। लार्जर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग एंड स्मॉलर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। तो यहाँ पर 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लैम्डा टू द पावर 4 का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर पहला फैक्टर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, यानी कि फाइन पार्टिकल मोर स्कैटरिंग एंड लार्जर साइज पार्टिकल लेस स्कैटरिंग। दूसरा फैक्टर वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, लार्जर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, स्मॉलर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। अब इसी पर वेरियस फेनोमेनन है जो कि हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, व्हाई समटाइम स्काई अपीयर ब्लू। आंसर सबका यहाँ पर एक आंसर होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, because when sky is blue it means weather is clear. During clear weather fine particles are present in atmosphere, small size particle present in atmosphere, very fine particles present in atmosphere, and in this condition fine particle present है, तो ऊपर से तुम आओ VIBGY रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, उसका स्कैटरिंग बहुत कम होगा। रेड के बाद में ऑरेंज है, ऑरेंज लाइट कलर है, वाई येलो लाइट कलर है, उसका एक स्कैटरिंग होता है, वो सब कलर विजिबल ही नहीं होता है। VIBG, उसके बाद ग्रीन कलर है, उसका भी स्कैटरिंग होता है लेकिन ब्लू कलर से कम स्कैटरिंग होता है, ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। When fine particle present in atmosphere, blue color of light is scattered more compared to other prominent color. Blue color is scattered more compared to other prominent color, and hence sky appear blue. इसलिए sky blue नजर आता है। यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है,
आई टॉप पर आर लिखे, जहां से ये सब में आर कलर, आर सबसे टॉप पर, भी सबसे नीचे, VIBGYOR है ना, VIBGYOR। VIBGYOR। तो देखो रेड कलर सबसे ऊपर पर रेड कलर है, उसका स्केटरिंग कम होगा। ओ ऑरेंज का स्केटरिंग रेड के बाद होगा, लेकिन वो प्रोमिनेंट कलर नहीं है, उसका भी कम स्केटरिंग होगा। येलो, इसका भी कम स्केटरिंग होगा। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन का भी ब्लू से कम स्केटरिंग होगा, लेकिन प्रोमिनेंट कलर में ब्लू कलर ज्यादा स्केटर्ड हो रहा है, इसलिए स्काई ब्लू नजर आता है, स्काई एपियर ब्लू। ठीक है, VIBGYOR दिख रहा है इधर से ना, क्लियर। VIBGYOR। तो ये जो है ब्लू कलर का लाइट जो है ज्यादा स्केटर्ड हो रहा है, लाइट ऑफ ब्लू कलर स्केटर्ड मोर, ज्यादा स्केटरिंग हो रहा है ब्लू कलर का कंपेयर टू अदर कलर। अदर कलर की तुलना में इसका ज्यादा स्केटरिंग हो रहा है ब्लू कलर का, और ब्लू कलर ज्यादा स्काई में स्केटर्ड रहता है, सो स्काई एपियर ब्लू। समटाइम स्काई एपियर व्हाइट, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। कभी कभी स्काई जो है वो व्हाइट नजर आता है, इट मीन्स all color scattered, all color scattered equally, very fine particle present in atmosphere। when very fine particle present in the atmosphere, सभी कलर का स्केटरिंग होता है, एक्सेसिव फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण। ऐसा कंडीशन जब बिल्कुल फाइन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, व्हेन excessive fine particle present in atmosphere, all color scattered equally, सभी कलर इक्वली स्केटर्ड होता है, and sky appear white। in this condition sky appear white। फिर तुमको एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, why sometime sky appear black। कभी कभी स्काई ब्लैक क्यों दिखता है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट स्काई अपीयर ब्लैक, बट explanation, we have to give explanation। sky appear black because large size of particle present in the atmosphere। when large size of particle present in the atmosphere, it means weather is cloudy। जब क्लाउडी वेदर रहता है तो वाटर का ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर, जो लार्ज साइज का होता है। लार्ज साइज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, बड़ा साइज का पार्टिकल होता है तो कम स्केटरिंग होता है, तो लार्ज साइज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वेरी लेस स्केटरिंग। यू मे से दैट लेस स्केटरिंग और नो स्केटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, नेग्लिजिबल स्केटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, बहुत कम स्केटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, जिससे कि स्काई ब्लैक नजर आता है। द स्काई अपीयर ब्लैक बिकॉज sky appear black because large size of particle present in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जब लार्ज साइज का पार्टिकल प्रेजेंट रहता है तो
no scattering of light take place. Yeah, you can say that very less scattering of light take place and sky appear black. और ऐसे कंडीशन में स्काई ब्लैक नजर आता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर रेड। सनराइज के समय में और सनसेट के समय में सन रेड क्यों दिखता है? व्हाई सन अपीयर रेड? ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन इज बिलो द हॉरिजॉन। सनराइज और सनसेट के समय में सन हॉरिजॉन के बिलो होता है। सन इज बिलो द हॉरिजॉन। ड्यूरिंग दिस कंडीशन सन रेज कवर वास्ट डिस्टेंस। और इस समय सन का रे वो हमारे पास आने में वास्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ड्यूरिंग कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑल कलर स्कैटर्ड but red color scattered less because of high wavelength. रेड कलर का हाई वेवलेंथ होने के कारण सभी कलर का स्कैटरिंग हो जाता है, लेकिन रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। सन के पास रेड कलर बचा रह जाता है। सन से जो रे आ रहा है उसमें बाकी 6 कलर का स्कैटरिंग हो जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने, लेकिन रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए रेड कलर का कम स्कैटरिंग हुआ है। सन के पास में रेड कलर ही प्रेजेंट रह जाता है, बचा रह जाता है, इसलिए सन रेड दिखता है। सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय में सन रेड दिखता है। ओके। द स्कैटरिंग ऑफ रीजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट is the reason behind it for why sun appear red during sunrise and sunset. सनसेट और सनराइज के समय में सन रेड क्यों दिखता है? तो इसका रीजन है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। इस पर हमें बहुत क्वेश्चन भी मिल सकता है, अभी और क्वेश्चन भी हो सकता है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है। तो सबका आंसर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होगा ही, प्लस उसके साथ हमें उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, रीजन के साथ बताना होगा कि कहां पर किसका ज्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, कहां पर किसका कम स्कैटरिंग हो रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमें और भी क्वेश्चन है। व्हाई सनराइज बिफोर इट्स टाइम एंड सनसेट, अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। अर्ली सनराइज, सनराइज का टाइम से बिफोर ये सनराइज होता है, और लेट सनसेट, सनसेट होने के कुछ देर के बाद भी, आफ्टर सनसेट भी सन हमें दिखाई पड़ता है। व्हाई इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट? अर्ली सनराइज और लेट सनसेट का क्या रीजन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Due to refraction of light, due to refraction of light, the ray comes from the sun during sunrise and sunset get bent. Due to refraction of light, sun appear above than its actual position. During sunrise and sunset, during sunrise and sunset क्या होता है कि सन जो होता है वो हॉरिजॉन के बिलो होता है। सन इज बिलो द हॉरिजॉन। डायग्राम भी बुक में भी दिया हुआ है, उसको भी तुम देख सकते हो। सनराइज और सनसेट के समय में सन हॉरिजॉन के बिलो होता है। सन इज बिलो द हॉरिजॉन, और इस समय सबसे वास्ट डिस्टेंस कवर करके आता है, जो अभी हम लोग स्कैटरिंग में भी चर्चा कर रहे थे कि सन रेड क्यों दिखता है। तो वास्ट डिस्टेंस कवर करने में जो लाइट आता है, सन का रे आता है, इसका बेंडिंग हो जाता है, और बेंडिंग होने के कारण सन अपीयर एबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। सन अपने पोजीशन से एबव दिखता है।
sun appear above them at its actual position. So sun rise early and sunset after few minutes. This is the region of early sunrise and late sunset. तुम लोग को बताए हैं एक ग्लास ट्यूबुलर में, एक ग्लास में, कांच का ग्लास में ट्रांसपेरेंट हो और उसमें पानी भर करके एक कॉइन को रख करके अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो यू सी दैट द कॉइन अपीयर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। कॉइन अपना पोजीशन से अबव दिखता है क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट जो है कॉइन से जो आ रहा है वो वाटर से होकर के एयर में आ रहा है, तो दो बार अपना मीडियम चेंज कर रहा है, वाटर टू एयर। तो लाइट का बेंडिंग होने के कारण कॉइन अपीयर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। कॉइन अपने पोजीशन से अबव दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली जब सन से लाइट आता है हमारे पास मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो the ray comes from the sun get refracted, and due to refraction of light sun appear above than its actual position. sun अपना पोजीशन से above नजर आता है, sun अपना पोजीशन से above नजर आता है, इसलिए अर्ली सनराइज, सनराइज होने से कुछ मिनट पहले ही वो दिख जाता है और सनसेट हो जाने के बाद, हॉरिजॉन के नीचे चले जाने के बाद भी इट अपीयर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, ये अपने एक्चुअल पोजीशन से अबव दिखता है। इसीलिए ओके खुशी, इसलिए ये अपने पोजीशन से अबव दिखता है। दिस इज द रीजन फॉर अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। बहुत सारा एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड कलर का क्यों यूज किया जाता है? व्हाई रेड कलर इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल टू स्टॉप द व्हीकल? व्हीकल को स्टॉप करने के लिए रेड कलर, बिकॉज रेड कलर, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज वेरी हाई। रेड कलर हैज वेरी हाई वेवलेंथ। रेड कलर का बहुत हाई वेवलेंथ होता है। सो इट स्कैटर्ड लेस, ये कम स्कैटरिंग होता है, लेस स्कैटरिंग होता है, इसलिए दूर से हमें दिखाई पड़ता है। ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर स्टॉप करने के लिए होता है और दूर से ही वो हमें दिखाई पड़ता है रेड कलर। एक्सेस जो इसका ब्राइटनेस है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है और स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए दूर से ही दिखाई पड़ता है, इसको लेस स्कैटरिंग होता है। इस प्रकार से